अच्छा, बाय द वे ये सेशन करने का सबसे बड़ा मकसद ये है, आप भी इस बात को जानते हैं कि जब से 370 हटा है तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और पाकिस्तान के प्रयास ये सिद्ध करने में है कि कश्मीर में भारत के द्वारा ज्यादतियां की जा रही हैं, भारत के द्वारा अपनी सेना के दम पर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन भारत विरोधियों को इसे सिद्ध करने के लिए आज तक कोई मौका नहीं मिला। तो जैसे ही मौका मिला अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बन गई। एबीसी न्यूज लिखता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनाडा से कि एंगर इन रिमोट पार्ट ऑफ इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर आफ्टर 3 आर किल्ड वाइल आर्मी कस्टडी। ठीक है साहब। ऐसे ही अल जजीरा लिखता है एंगर इन कश्मीर आफ्टर इंडियन आर्मी अक्यूज्ड ऑफ किलिंग सिविलियन डेथ रेज। वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है कि सिविलियन मारा गया कश्मीर के अंदर और इस कारण से कश्मीर में विरोध हो रहा है। यानी कि आप 4 साल से पहले जब यह खबर सुनते थे कि कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी हो रही है, आए दिन जाम हो रहा है, मार्केट बंद हो रहा है, वो सब खबरें जब 4 साल से शांत चल रही हैं, उसी बीच में इस प्रकार की खबर आते ही लोगों को लगा आहा आनंद आ गया, कश्मीर के अंदर सेना का विरोध हो गया। तो भैया जिन्हें आनंद आ रहा है आज वो इस सेशन को ध्यान से सुने और सेशन के अंत में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इस पूरे आनंद की कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। खबर कुछ इस प्रकार से है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हाल ही में लीगल एक्शन सजेस्ट किया है। किस बात के लिए कि 3 सिविलियंस जिनको पुलिस ने या फिर फोर्सेज ने उठाया था वो मृत पाए गए हैं। इस विषय के ऊपर जांच बिठा दी गई है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को हटा दिया गया है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, कथा विस्तार से सुनने की आवश्यकता है, बिल्कुल बेसिक से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दिसंबर 16 में बीएसएफ के टॉप ऑफिसर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक आईजी रैंक के अधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि लगभग 250 से 300 टेररिस्ट ऐसे हैं जो क्रॉस बॉर्डर भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, भारत की खुफिया एजेंसीज दूसरी तरफ की जानकारी तो निकाल ही लेती हैं। यह जानकारी बाहर आई और बाकायदा एक प्रॉपर यहां पर अधिकारी हैं अशोक यादव जी, इन्होंने मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें इस बात की इनपुट है कि जम्मू कश्मीर से अड़ा हुआ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड का मतलब जहां से इन्हें अंदर घुसाया जाएगा, वहां से ये तैयार खड़े हैं कि बस कब जाकर के जम्मू कश्मीर में अशांति पहुंचानी है। ठीक है साहब, आपको भी यह बात अच्छे से पता होगी कि 370 को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वैध ठहराया गया कि उसका हटाना ठीक था। तो इस बात से पाकिस्तान की तो पॉलिटिक्स ही समाप्त हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात सिद्ध हो गई कि हम लोग सही हैं। साथ ही साथ में कश्मीर को लेकर के जो लोग बहुत ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें यह शांति काट रही थी कि अरे कश्मीर में इतना शांति कैसे हो सकती है। तो भाई साहब, बहुत सारे लोगों को, लोकल्स को भड़काया गया, भड़का के आतंकी बनाया गया, लॉन्च पैड पर पहुंचकर तैयार होकर ट्रेनिंग लेकर भारत में हमला करने की प्लानिंग के साथ आतंकी एंट्री कर जाते हैं। यह सूचना हमारे द्वारा तो दे दी गई थी कि ऐसा कुछ प्लान हो रहा है, और ऐसी जब बात प्लान हो रही है, इस सूचना के कुछ ही दिन बीतने के बाद 22 दिसंबर की आप खबर देखते हैं, 4 आर्मी के जवान जम्मू कश्मीर के अंदर एक एम्बुश लगाकर बैठे आर्मी टेररिस्ट के द्वारा एक ब्लाइंड कर्व पर, जहां पर की टर्न के बाद दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, वहां पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमारे सेना के जवानों को निशाना बना लिया। यह खबर आपके सामने आती है, हमारे 4 जवान मारे जाते हैं। अच्छा देखिए, भारतीय सेना अब इस मोड में है, ऑपरेशन ऑल आउट इनके दिमाग में है कि अगर कोई भी आपने गुस्ताखी की तो उसको फिर जड़ तक जाकर के ही मिटाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में भारत की सेना के जवान पुंछ जिले के अंदर जिन्हें टारगेट किया गया, 2 आर्मी के व्हीकल्स, एक ट्रक था, एक जिप्सी थी, कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर थर्सडे के दिन 21 दिसंबर के दिन यह गाड़ी जा रही थी। तो ढेरा की गली और बफलियाज के अराउंड शाम लगभग 3:45 बजे के आसपास ऐसी घटना हुई कि यहां पर एक मोड़ पर टेररिस्ट ने प्लान करके, घात लगा करके एक कर्व पर सेना की गाड़ी पर हमला किया। अब देखिए, पहले मैं आपको ना इस जगह को दिखा देता हूं। यह जम्मू कश्मीर का बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, यहां से बिल्कुल पाकिस्तान टच में है, तो पाकिस्तानी सीमा का बिल्कुल नजदीकी क्षेत्र है। आप इसे एक बार के लिए मैप पर देखकर समझ चुके होंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति में होता क्या है, यहीं पर कोई जगह है जहां से, यहां कहीं कश्मीर, यहां पर मतलब पहाड़ों में छिपे हुए आतंकी थे, उन्होंने हमारे सेना के व्हीकल्स को टारगेट किया, हमारे जवान शहीद हो गए। आप इस जगह की स्थिति को, यहां की टोपोग्राफी को इन तस्वीरों से एक बार देख लीजिए, सो दैट आप उस जगह को रियलाइज कर पाएं। जरा इसे ध्यान से देखें, आपको यहां पर टर्न होती हुई सड़क दिखाई दे रही है, नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही है, यहां पर टूटी हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं। यानी यह तय था कि इस जगह आर्मी के व्हीकल्स स्लो चलेंगे। इन स्लो चलते हुए व्हीकल्स पर स्टील की गोलियों से वार किया गया और हमारे की सेना के जवान, उनको टारगेट किया गया। 4 जवान शहीद होने की खबर आई, फिर बाद में 5वें की भी खबर निकल करके आई। ठीक है साहब, यह घटना कहां की थी, बॉर्डर के नजदीक की घटना थी। अब यह घटना 21 तारीख की आपको समझ में आ गई। अब पुलिस, यहां पर जो फोर्सेस हैं, ये देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, पुलिसिंग हो या फिर सेना का कोई भी काम हो, यहां पर ना पता होता है कि कौन सी तरफ के लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे क्राइम भी कुछ डिफाइंड एरियाज होते हैं कि इस तरह के क्षेत्र में क्राइम होने की संभावना ज्यादा है, ये लोग इस तरह की विचारधारा के समर्थक हैं।
पुलिस भी अपने जो खुफिया तंत्र होते हैं, खुफिया तंत्र कह लीजिए, मुखबिर कह लीजिए, जिनके माध्यम से ये सूचनाएं जुटाती रहती है, सेना भी यहां पर पूरी तरह पुलिस का ही कार्य कर रही होती है और वो भी पूरी तरह से कंट्रोल रखती है हर क्षेत्र के अंदर कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां के लोग इस तरह की गुस्ताखी कर सकते हैं। सेना जब ये पता लगा लेती है कि बॉर्डर के दूसरी तरफ 250 लोग बैठकर अंदर आने की एंट्री कर रहे हैं, तो अंदर आएंगे तो किसके पास आएंगे, सेना को लगभग इन चीजों का मोटा मोटी आइडिया होता है। ठीक है साहब। अब इस क्षेत्र में जैसे ही यह घटना हुई, सेना तुरंत एक्शन में आई कि भाई इस जगह ढूंढा जाए उन आतंकियों को जिन्होंने ये सारा टारगेट किया। बाय द वे, ये घटना जैसे ही हुई थी, हमने अपने ट्विटर पर भी आप लोगों को ये सूचना साझा कर दी थी। 21 तारीख के दिन ही शाम को हमने ये दुखद समाचार साझा किया था और अपने जो सैनिक हमारे जिन्होंने प्राण गंवाए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आगे बढ़ते हैं। अब टेररिस्ट को ढूंढते हुए, क्योंकि यह बात तय हो चुकी थी कि टेररिस्ट के द्वारा इस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से पहले रैकी की गई होगी अटैक साइड की, कि आर्मी के व्हीकल्स को कहां टारगेट किया जा सकता है। यही कारण था ट्रक और मारुति जिप्सी को टारगेट किया गया था। लोहे की गोलियां, स्टील की गोलियां चलाई गई थी, जो कि मतलब जो अपन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसे भेद करके मारने की क्षमता रखती थी। यहां पर जो जवान शहीद हुए उनमें नायक वीरेंद्र सिंह, नायक करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार और राइफलमैन गौतम कुमार का नाम 22 दिसंबर को बाहर आ गया कि सब इस प्रकार से। अच्छा, इसके बाद में 5 आर्मी सोल्जर्स की शहीद होने की खबर मार्केट में आने लग गई। आप यहां पर जिप्सी को देख सकते हैं। यहां पर यह जिप्सी है जिस पर कि हमला किया गया था। इस जिप्सी के अंदर बैठे हुए हमारे सेना के जवानों को टारगेट किया गया था। ठीक है साहब, यह खबर हुई। अब यह बात तय था कि इस पर जांच तो बैठेगी। ये हैं वो हमारे वीर जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी भारत मां की सेवा में, हमारी सेवा में, हमारे देश की सीमा की रखवाली के लिए। इन्हें हम अपने अंकित परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। पुंछ और राजौरी जिले के अंदर शनिवार से मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई। देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है, अगर मान लीजिए कि आज भारत के किसी भी कॉर्नर में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जहां पर सेना को या पुलिस को टारगेट किया जाए, तो बहुत बड़ी चैलेंज होता है, यानी शासन को चैलेंज होता है इस बात का कि आपकी प्रेजेंस में ही आपको टारगेट कर दिया गया, यानी जिनसे आपको सुरक्षा की अपेक्षा है, अगर कोई उन्हें ही टारगेट कर रहा है। जैसे संसद पर उस दिन वो लोग जाकर के स्मोक बॉम्ब चलाए, तो वो बात बड़ी क्यों थी? वो बात बड़ी इसलिए थी कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षित इमारत को ही अगर आपने टारगेट कर दिया तो बाकी आम जन क्या करेगा? एग्जैक्टली, पुलिस और डिफेंस फोर्सेस को अगर कोई टारगेट करता है तो इससे आम जन के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होता है। यही इन सोशल एलिमेंट्स का, ये जो मतलब ये जो आतंकी लोग हैं, इनका ये प्रयास होता है कि ये भारत के लोगों का विश्वास तोड़ें। विश्वास तोड़ने के क्रम में अब सेना इस बात की जांच करेगी। तो पुंछ और राजौरी जिले में शनिवार से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो आतंकी घटनाओं की जांच करने के लिए पहुंचती है, उसकी टीमें मौके पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन सोमवार को जारी कर दिया गया। जारी करते रहे। आतंकियों की तलाश में राजौरी, पुंछ, बफलियाज में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। जिन्होंने हमला किया है उन्हें खोजा जाएगा। इस तरह से खोजते खोजते सिविलियंस की भी जांच की जाती है। देखिए, अगर कभी भी आपको रास्ते में पुलिस ने रोक करके चेक किया है, तो चेक करने के कई कारण होते हैं कि आप ड्रंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई आप भगोड़े अपराधी तो नहीं है। चुनाव के काल में जब आप निकलते हैं तो पुलिस वाले रोककर आपसे यह भी पूछते हैं, लेट नाइट आप निकलते हैं तो आपसे पूछते हैं आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सो दैट कहीं आप चोरी की गाड़ी तो नहीं लेकर जा रहे हैं, पुलिस को देख करके आपका भाव तो नहीं बदल रहा है। आपकी सुरक्षा के अंदर इस तरह से सिविलियन से पूछताछ की जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपराधी है वो भी सिविलियन की वेशभूषा में ही घूम रहा है, सिविलियन के तरह ही दिख रहा है, इसीलिए तो उसे पकड़ा नहीं जा पा रहा है। अदरवाइज उसके कोई सींग होते तो पता चल जाता ना ये आतंकी है, वो तो आपकी वेशभूषा में ही घूम रहा है। इसलिए सिविलियंस की प्रॉपर तरीके से जांच की जाती है और जिन पर संदेह होता है उन्हें कड़ी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में 3 सिविलियंस को क्वेश्चन आंसर करने के लिए जम्मू कश्मीर में उठा लिया गया। क्वेश्चन आंसर करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हमारे 5 जवान शहीद हुए, इस पर किसी ने भी छाती नहीं पीटी। कोई अंतरराष्ट्रीय अखबार में इस विषय के ऊपर पुरजोर तरीके से कि भारत में ऐसा हुआ, यानी कि सेना के जवान मर रहे हैं, यह तो एक रेगुलर काम है। पूछताछ के लिए पुलिस ने लोगों को उठा लिया। पुलिस ने जब पूछताछ के लिए उठाया तो देखिए, आपने कई फिल्मों में एक चीज देखी होगी जो कि गलत है, मानवाधिकार के आधार पर गलत है। पूछताछ के दौरान पुलिस के द्वारा टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइंस है। लेकिन पूछताछ में जिन लोगों पर संदेह होता है वो प्यार से बातें नहीं बोलते, ये प्रैक्टिकली सब लोग जानते हैं। आपको अगर प्यार से पूछा जाए कि क्या आपने ये क्राइम किया है, आपको पता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो मेरा लॉ मुझे पूरी तरह से डिफेंस तो देता ही है, क्योंकि मैं सेल्फ प्रोक्लेमेशन के लिए तो फ्री होकर मैं कह नहीं सकता कि मैंने ये गुनाह किया है। इस आजादी का लाभ उठाते हैं अधिकांश अपराधी, लेकिन जब पुलिस उनके साथ में अपने तरीके अपनाती है तो वो लोग खुल के बोलने लगते हैं कि हाँ, ये हमने ही कहा है। कई बार ऐसी स्थिति में टॉर्चर बहुत घातक हो जाता है और ऐसे ही एक टॉर्चर के अंदर जिन 3 को पूछताछ के लिए उठाया गया था वो मारे गए। अब यहां पर 23 दिसंबर की खबर आती है कि सिविलियंस किल्ड इन आफ्टरमेथ ऑफ पुंछ टेरर अटैक वर टॉर्चर्ड टू डेथ। ऐसा परिवारों ने आरोप लगाया कि हमारे लोगों को पूछताछ के लिए लेकर गए थे, लेकिन उन्हें इतना टॉर्चर किया कि वो मर गए। ठीक है साहब, खबर छपती है साहब, खबर छपती है तो फिर साहब रुदन शुरू होता है कि साहब हमारे लोगों को लेकर गए थे,
तीन लोग थे, मोहम्मद शौकत था, शबीर अहमद था और शकीर हुसैन था। इन्हें लेकर के यहां पर पूछा गया, पूछताछ के दौरान इनके साथ ज्यादती हुई और ये मर गए। अब इस बात को द वायर ने बकायदा ये मेंशन करते हुए लिखा है कि हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाते हैं इस क्लेम को, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। देश का एक प्रतिष्ठित अखबार इस तरह की बातें लिखता है, ये खबर साहब कई यूट्यूबर्स जो मीडिया के नए चैनल्स बन गए हैं वो लेकर इसे निकल पड़ते हैं कि देखिए किस तरह से सेना के द्वारा ज्यादती होती है। कई बार शर्म आती है जिस प्रकार के लोगों को देख करके कि जिनके मुखड़े उस समय बंद होते हैं जब हमारे सैनिक देश की हिफाजत करते हुए इस प्रकार के आतंकी हमलों में अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की जांच में 3 सिविलियंस की डेथ हो जाती है तो इसे इस प्रकार से दिखाया जाता है कि देखिए कश्मीर में तो सब तरफ अशांति है। इस प्रकार से कई पत्रकारों के द्वारा, जो चम्मच मीडिया के पत्रकार हैं, दिखाने का प्रयास किया जाता है। गोदी मीडिया अगर सरकार समर्थक है तो चम्मच मीडिया भी होगी जो सरकार विरोधी होगी। कुछ तो होगा ना, फौक होगा, चम्मच होगा, कुछ तो कीला ढूसा कुछ तो होगा उनके अंदर। दिखाने का प्रयास ये कि देखिए कैसा खतरनाक काम हो रहा है। उन्हें नजर ही ये आता है कि हमारी सेना को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए, और साहब इस चीज की खबरें पढ़ने चलने लगती हैं। महबूबा मुफ्ती जो अब तक बिल्कुल बौखलाई हुई है कि 370 के नाम पर जनता ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो कोई तो राजनीतिक एजेंडा दिखना चाहिए, निकलकर बाहर आती है। देखिए कैसा हो रहा है कौशल कश्मीर के अंदर, नए कश्मीर के अंदर ऐसा हो रहा है कि सरकार के द्वारा अपने लेवल पर इस प्रकार का काम किया जा रहा है। गोदी मीडिया इस बात पर कोई, क्योंकि सरकार की बात करने वाले को टैग कर दिया गया कि यह गोदी मीडिया है। तो भाई साहब जिनको हर समय ही निराशा नजर आती है उनके लिए भी कोई नामकरण हो जाए, क्योंकि जिन्हें सेना के द्वारा किया गया यह कृत्य नजर आ रहा है, जिनके हृदय इस बात पर नहीं पसीज रहे कि उन मां के लालों पर क्या हुआ होगा जब स्टील की गोलियों ने उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर दिया होगा। कितने लोग उसके लिए खड़े हुए निकल करके कि हम प्रोटेस्ट करते हैं इस बात का कि हमारे मां के लाल चले गए हैं। तो लेकिन बात क्या है कि हमको यहां पर राजनीति करनी है। राजनीति किस बात की? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत फुटेज मिलेगा कि देखो सेना ने क्या कर दिया, मानव अधिकारों का हनन हो गया। क्या सैनिकों के मानव अधिकार नहीं होते जी? खैर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, यहां पर ये कुछ मीडिया प्रेमी लोग श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। जरा प्रोटेस्ट को देखिएगा, कैमरे देखिए आप, आमने सामने सब तरफ कैमरे लगे हैं। यह कैमरा देख के प्रोटेस्ट शुरू होने वाले जो आंदोलनजीवी हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए 5-7 लोग दिखाई दे रहे हैं। पीछे के लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि फुटेज खाने वाले तो आगे चले गए। यह खबर प्रकाशित होती है कि साहब जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हमारी सेना की संजीदगी देखिए कि इस प्रकार की घटना पर भी उसने स्वतः संज्ञान लिया है और यह तय किया है कि अगर किसी सैनिक के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, जबरन पूछताछ में किसी को टॉर्चर इतना किया गया कि उसकी जान चली गई, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को कोर्ट मार्शल किया गया है, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई है। 4 सैनिकों को ट्रांसफर किया गया है केवल इसलिए कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। निश्चित ही उन मृत लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन इस संवेदनाओं की प्रस्तुति इस प्रकार से करना कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ है, कश्मीर की जनता सेना के खिलाफ है, यह बिल्कुल गलत कृत्य है। यह देश के विश्वास को तोड़ने वाला कृत्य है। लेकिन इसी विश्वास को दर्शाने के लिए मैं एक और आपके सामने न्यूज रखता हूं। न्यूज इस प्रकार से है, रिटायर्ड एसएसपी शॉट डेड बाय टेररिस्ट व्हाइल ऑफरिंग अजान। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस रैंक का सीनियर ऑफिसर, एसएसपी रिटायर्ड थे, उन रिटायर्ड ऑफिसर ने मस्जिद से अजान दी। अजान का मतलब कि बुलाया गया कि आइए सब लोग आकर के अब नमाज अदा करेंगे। उन्हें अज्ञात हमलावरों के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन जब उनको मारा जाता है तो भी कश्मीर की जनता सड़कों पर उतर कर आती है, उस पुलिस वाले के साथ आकर खड़ी होती है, उसकी डेड बॉडी के साथ आकर खड़ी होती है। इसको कौन दिखाएगा कि एक पुलिस का जवान मरता है, एक पुलिस का अधिकारी मरता है तो उसके समर्थन में भी लोग आते हैं, आतंकियों के खिलाफ भी लोग आकर खड़े होते हैं। जनता है, जनता सेंटिमेंट्स के साथ चलती है, अपनों के साथ चलती है। ऐसी स्थिति में अगर वो 3 सिविलियन मारे गए हैं तो जनता का खड़ा होना गलत नहीं है, होना चाहिए। लेकिन इसे इस तरह से दिखा दिया जाना कि सेना के खिलाफ, मैंने इसीलिए ये थंबनेल इसलिए लिखा क्योंकि मैं कई न्यूज मीडिया चैनल्स पर देख चुका हूं इसे। मैंने कहा एक बार इसका पूरी तरह से पूरा आपके सामने खोल करके इस बात को दिखाया जाए। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। आपको लगता होगा कश्मीर में ही ऐसा होता है। मैं आपको कश्मीर, जो कि आजकल सुर्खियों में है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी चर्चाएं हैं, मैं आपको देश के अन्य राज्यों की चीजें दिखाता हूं। जरा देखिए, आपके सामने यह खबर 2021 की यूपी की है, जहां लोग पुलिस के खिलाफ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में भी आए थे क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति ऐसे ही मारा गया था। आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप यहां पर आइए, दक्षिण भारत में चलिए। यहां पर दक्षिण भारत के अंदर तूतीकोरिन नामक स्थान पर लोग जो हैं वो खड़े हो गए पुलिस के खिलाफ कि उनकी कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति मारा गया था। आप देखिए, प्रोटेस्टर्स खड़े हो गए बिहार के अंदर एक महिला की कस्टडी के अंदर मौत होने पर। यानी कस्टोडियल डेथ के खिलाफ आम लोग उतरकर खड़े होते हैं। और यह कस्टोडियल डेथ केवल और केवल जम्मू कश्मीर में हुई है। इस बात को ऐसे दिखाना कि सेना के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है, यह शर्मनाक है। यह हमारे देश के खिलाफ है, हमारी सेना के मोरल को डाउन करने वाला है। हमारे देश में, और यह बात सच है, लोकतंत्र है तभी जनता आकर खड़ी होती है।
अदरवाइज किसी और देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सेना के खिलाफ मुंह खोल दे। गोलियां खोल दी जाती हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखना है तो पाकिस्तान जाइए, बलोचिस्तानियों का क्या हाल किया हुआ है जाकर देखिए। कहने का कुल मिलाकर के हाल यह है कि इस प्रकार के प्रेजेंटेशंस को मैं ये आईना दिखाना चाहता हूं कि जनता कस्टोडियल डेथ के खिलाफ खड़ी होती है। कस्टोडियल डेथ केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे भारत में, और ये देश के लिए चिंता का विषय। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर कई बार गाइडलाइंस दे चुकी है। इवन इतना तक कह चुकी है कि हिरासत के अंदर जो हवालात है वहां पर कैमरे लगे हो, जहां से कि जिस प्रकार की कस्टडी के अंदर इंटरोगेशन चल रहा है वो पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो। कई प्रकार की गाइडलाइंस दी जा चुकी है। आवश्यकता है कि सब तरह से पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ये कार्य किए जाएं। ठीक है साहब। तो यहां पर पूरी ये सारे उदाहरण हैं आपके सामने। एन नंबर 2023 अगस्त 6 का उदाहरण है। यहां पर भी लेबरर्स जो पुलिस कस्टडी में मारे गए थे उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पुलिस के केस में केवल और केवल जम्मू कश्मीर नहीं है, पूरे देश में ऐसे मामले हैं। उसको क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय मीडिया उठाती, उसको क्यों नहीं कई चम्मच पत्रकार उठाते। यहां पर फिर आपके सामने नवंबर 23 की खबर है, जब जम्मू कश्मीर के राजौरी के अंदर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमारी सेना पर हमला किया। सेना पर हमला क्या सेना के लाल मरने के लिए बने हैं क्या? वर्दी उन्होंने मरने के लिए पहनी है क्या? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। और जब बात होती है ना कि देश की सुरक्षा के लिए जो जवान अपनी जान दे रहा है, प्राण न्यौछावर कर रहा है, वो इस उम्मीद में कर रहा है कि उसकी मौत के बाद, उसकी शहादत के बाद आप उसकी शहादत का मजाक नहीं बनने देंगे। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लीगल एक्शन लिया। 3 सिविलियंस की मौत के बाद तुरंत प्रॉपर तरीके से लीगल एक्शन लिया, और लीगल एक्शन में भी यह तय रखा कि उन आतंकियों का तलाश अभी भी बंद नहीं किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से तलाशा जाएगा जिन्होंने हमारे सैनिकों को के ऊपर हमला किया, कायराना पूर्व हरकत किया। ऐसी स्थिति में आर्मी ने लेकिन अपने तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दिया और लेवल ऑफ कमांड लेवल का प्रॉपर तरीके से जांच बिठा दिया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। जो लोग जिम्मेदार थे उनको, यानी सेना के अंदर, अब आप सोचकर देखिए, सेना में ब्रिगेडियर रैंक के लेवल के अधिकारी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पर बिठा दिया जाता है, लेकिन सेना के जवानों को शहीद करने वाले जो आतंकी हैं उनके लिए कौन लड़ाई करेगा, कौन खड़ा होगा सड़कों पर कि उनको उसी की तरह अंजाम दिया जाए। इनके लिए तो एक भी लाइन अगर गलत कर दी गई तो 3 सिविलियंस इनकी नजर में इनके द्वारा गलत तरीके से मारे गए तो आपकी तरफ से सब पत्रकारों के मुंह खुल करके चले आए, लेकिन हमारे उन निर्दोष जवानों का क्या दोष था? उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? यह बड़ा सवाल है, पूछने का, अपने आप को आईने में देखने का सवाल है। एक जो चीज यहां पर सबसे ऊपर निकल कर आई वो क्या है? PAFF नाम का एक आतंकी संगठन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, और इसके पास अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन असॉल्ट थी। ये असॉल्ट राइफल थी। ये वही राइफल है जो अमेरिका वाले जब अफगानिस्तान छोड़कर गए थे तो इन बंदूकों को लेकर नहीं गए, बोले तुम ही मरते रहना इनसे। तो ये अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के आतंकियों के पास पहुंची, और ये पाकिस्तान से पहुंची हुई ये असॉल्ट राइफल ये प्रमाण है इस बात का कि इनके द्वारा हमला किया गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। इसके बाद में सेना के अधिकारियों पर जो भी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर है वो सारे उनके ऊपर फैसले लिए जाएंगे। आपको यह जानना चाहिए कि भारत के अंदर तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए 370 के बाद से, जब से कश्मीर को लेकर के अंतरराष्ट्रीय ताकतें परेशान हैं, लोकल्स को रिक्रूट किया जा रहा है। टेरर ग्रुप के अंदर 700 से अधिक यूथ को रिक्रूट किया जा रहा है। ये खबर है, बकायदा रिपोर्ट्स निकल कर आई है 4 साल के अंदर। अब एक बात बताइए, 4 साल में 700 से अधिक लोकल्स को अगर यूथ टेररिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है तो क्या लिखा होता है कि किसी के चेहरे पर कि ये टेररिस्ट है और ये आम आदमी है? सख्तियां बरतनी होती हैं और उन्हीं से कानून व्यवस्था का पालन होता है। स्टूडियो में बैठकर सरकारें नहीं चलती हैं। ये चम्मच मीडिया को समझना चाहिए, ठीक है ना? तो पाकिस्तान के द्वारा चाहे जितने भी प्रयास हो जाएं, हम अपने लेवल पर इन सब चीजों से ढंग से निपट लेंगे। सांत्वना है हमारी उन लोगों के साथ भी जो सिविलियन थे, लेकिन उससे पहले उन मां भारती के लालों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों ने इतना समय अगर हमें सुन लिया है तो वीडियो के राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे क्लिक कर दीजिएगा, जिसका कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। भविष्य में इस प्रकार की सूचनाएं जब आएंगी तो आप तक स्वतः ही पहुंच जाएंगी। बेल आइकन भी दिया हुआ है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं। आपकी राय जरूर यहां पर रखें, ट्विटर पर रखें। ट्विटर पर आप अंकित कुमार अवस्थी के नाम से हमें सर्च करिए। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।